वेलकम टू माय चैनल 111 डिवाइन टैरो। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। आज की रीडिंग है कि आपके लिए कौन सी ह्यूज ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आ रही है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स मिल रही है। तो कुछ नया बड़ा स्टार्ट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग से कनेक्टेड हुए हैं, पहले तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत सारी पॉजिटिव और हीलिंग एनर्जी सेंड कर रही हूँ, सो प्लीज़ रिसीव इट। एंड आज की रीडिंग होने वाली है डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। सो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो या सुन रहे हो तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। सो आज की जो रीडिंग है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होने वाली है। दिस इज ग्रुप नंबर 1। इनमें से अगर आपका कोई डेट ऑफ बर्थ है 1, 3, 4, 7, 13, 16, 19, 10, 25, 28 और 22, सो दिस इज योर ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1, दिस इज योर रीडिंग। ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2 में है 2, 5, 8, ठीक है, 14, 17, 20, 23, 26, 29 और 11, सो दिस इज ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2। एंड ग्रुप नंबर 3, पाइल नंबर 3, 3, 6, 9, 15, 18, 21, 27, 30, 31, 24 and 12. So this is group number 3, pile number 3. So what you have to do is टाइम से जाके अपनी रीडिंग को देख लेना है। मैं यहाँ स्टार्ट कर रही हूँ ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1 के साथ। ओके, ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1, लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग। बहुत जल्द आपके जीवन में कौन सा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, जो कि आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स और नई चेंजेस लेके आने वाला, ठीक है। बहुत जल्द आपके जीवन में कौन से बदलाव आने वाले हैं। पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 के लिए जो भी व्यूवर्स कनेक्टेड हुए, डिवाइन मुझे गाइड करेंगे। सो क्या रीडिंग है आप लोगों के लिए। सो लेट्स सी क्या रीडिंग है आप लोगों के लिए। व्हाट चेंजेस कमिंग फॉर यू, क्या बदलाव आपके लिए आ रहा है। ओह, पहला ही कार्ड आप लोगों के लिए है द लवर का। ओके, वी हैव द लवर फॉर यू। Oh my God, व्हील ऑफ फॉर्चून। सो ये दो बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए और दोनों आपके लिए मेजर अरकाना से ही आए। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल, ओके, वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड we have 3 of cups, 3, 2, 3, 4, 9, 6, 9, 10, okay, we have again 4 of wands। चलिए इतने कार्ड्स यहाँ से आप लोगों के लिए। एंड बॉटम से जो कार्ड आई है वो है आपके लिए 10 of swords and 8 of swords, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1, ओके। सो ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1, जो सबसे पहले आप लोगों के लिए चीज़ नज़र आ रही है, जो नया स्टार्ट यहाँ पे आप लोगों के लिए है, वो इट कैन बी रिलेटेड टू योर लव लाइफ, ठीक है। इट कैन बी लाइक यू आर मीटिंग योर सोलमेट, आप अपने सोलमेट से मिल रहे हो। यहाँ लवर की एनर्जी आप लोगों के लिए निकल के आई है। एंड आई फील लाइक कि आपके, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो या फिर ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हो, तो यहाँ आपके लिए एनर्जीज निकल के आई है कि आपके लव रिलेशनशिप में बैलेंस आएगा एंड कमिटमेंट मिलेगी। कहीं ना कहीं अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है एंड एट द सेम टाइम आपको जो डिवाइन की ब्लेसिंग्स जो है कि अपने रिलेशनशिप में मिल रही है, ठीक है। तो किसी भी तरीके की अनस्टेबिलिटी है अगर आपके रिलेशनशिप में, तो वो रिजॉल्व होने वाली है। वहाँ आपको डिवाइन बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। एंड फॉर दोज हु आर सिंगल, उनके लिए बहुत बहुत चांसेस है कि आपकी लाइफ में आपके पार्टनर आ रहे हैं एंड दिस पर्सन इज गोना बी योर सोलमेट, ओके। सो ये पहली कार्ड आप लोगों के लिए आई है। एंड आई थिंक विद दिस कार्ड कि कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में जो काम करना चाह रहे हो, ठीक है, इट कैन बी रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस और करियर, वहाँ भी आपके पार्टनर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको इनकरेज कर रहे हैं, ठीक है। सो ये एनर्जीज निकल के आई है। दिस इज़ द फर्स्ट कार्ड जो कि आपके लिए आई है। एंड देन वी हैव द कार्ड ऑफ द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1, कि अगर आप कुछ नया स्टार्ट करने की सोच रहे हो, कुछ फाइनेंस में या फिर कहीं जॉब, ठीक है, या फिर कोई नया यूट्यूब चैनल या फिर या कोई इंस्टाग्राम या फिर कुछ भी, आप अपने करियर से, इट कैन बी रिलेटेड कि आप कुछ नया
सोशल साइट्स पे जाना चाह रहे हो, वहाँ पे अर्निंग्स के लिए या कुछ नया स्टार्टअप करना चाह रहे हो, तो वो ये टाइम है कि आप वो चीज़ को कर सकते हो, ठीक है। तो चीज़ें आपकी फेवर में होंगी। और अगर पढ़ाई में आप कुछ नया करियर अडॉप्ट करना चाह रहे हो या कुछ नई हॉबीज़ या कुछ नए स्किल्स लर्न करना चाह रहे हो, तो वो भी आपके लिए बेहतर समय, वो आपको आगे जाके बहुत हेल्प करने वाला है। दिस विल बी फ्रूटफुल फॉर यू, ठीक है। सो या दिस इज़ द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड जो आपके लिए बता रही है। साथ ही साथ यहाँ पे आपके लिए ये कार्ड ये भी बता रहा है कि जो कुछ भी आप इनिशिएट करना चाहते हो रिलेटेड टू योर करियर, और वो आइडियाज़ आपके दिमाग में चल रहे हैं, यू आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग दैट, बट ये टाइम है जहाँ आप उस सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हो एंड रिजल्ट आपको आपके फेवर में मिलेगा, ठीक है। ये एनर्जीज निकल के आई है, यस। और अगर आप किसी चीज़ का रिजल्ट का वेट कर रहे थे या किसी काम जो आपका स्टक था, तो कहीं ना कहीं वो जो व्हील है वो मूव कर रहा है और कहीं ना कहीं चीज़ें आपके फेवर में यहाँ पे टर्न आउट होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द 4 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पे सी, अगर कोई हाउस बाई करने की या फिर आप आप शिफ्ट होने की सोच रहे थे, तो यस ये चीज़ आपकी हो पाएगी। अगर हाउस बाई या कोई लोन सैंक्शन करना, इस तरीके की चीज़ है। बेसिकली दिस इज़ ऑल्सो द कार्ड जो कि आपके लिए बता रहा है कि आपके जीवन में यू आर अट्रैक्टिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यहाँ पे आप अट्रैक्ट करो। साथ ही साथ अगर आपके पास पैसे हैं और बहुत खर्च हो जाते हैं, आप उसको सेव नहीं कर पाते हो, प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है, मतलब ऐसे ही फालतू की चीज़ें में वेस्ट कर देते हो, लाइक यू आर गोइंग टू मार्केट और बहुत सारी शॉपिंग कर ली एंड दिस दोज थिंग्स को आपने बाई कर लिया। तो यहाँ पे ये भी एनर्जीज है कि पैसे को आप सेव कर पाओगे, पैसे जो है कि अब आपकी लाइफ में टिकेंगे, ठीक है, जो कि अननेसेसरी जो खर्च हो जाती थी आप लोगों के लिए। तो यहाँ ये एनर्जीज निकल के आई है कि पैसे को आप जो है कि यहाँ पे सेव कर पाओगे। एंड एट द सेम टाइम मुझे यहाँ पे है कि आपको कोई गद्दी मिल रही है, आपको कोई पोजीशन मिल रहा है, ठीक है, उसको आप स्ट्रांगली होल्ड कर पा रहे हो। यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। एंड डिवाइन आपको ये भी चीज़ कह रहा है कि आप जो है कि आपकी जो पोजीशन है, आपकी जो रिस्पेक्ट है, ठीक है, अपनी फैमिली में या फिर जो है कि योर वर्क प्लेस, वो यहाँ पे क्या है, स्टेबल रहेगी, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही। और किसी तरीके की इश्यूज़ अगर चल रहे थे इन योर ऑफिस, इन योर करियर, इन योर रिलेशनशिप या वर्क प्लेसेस, तो वो वहाँ पे जाके आप लोगों के लिए स्टेबिलिटी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे ये भी बता रहा है आप लोगों के लिए कि यू आर नाउ ऑन दैट स्टेज यहाँ पे कि आपको लाइफ पाथ में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे और आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। सो आपको ये चीज़ भी है कि जो नया स्टार्टअप हो रहा है, सो नई अपॉर्चुनिटीज़ को जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो, वहाँ पे आपको सिलेक्शन भी करना होगा कि राइट पाथ आपके लिए क्या है, राइट डिसीजन आपके लिए क्या होने वाला है। सो आप जो है कि इस पाथ को, डिसीजन को लोगे, क्योंकि यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस और आप सिलेक्ट कर रहे हो उनमें से कोई एक को, टू ब्रिंग स्टेबिलिटी इन योर लाइफ इन टर्म्स ऑफ करियर, फाइनेंसेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें। सो यू आर अट्रैक्टिंग स्टेबिलिटी एंड साथ ही साथ यू हैव टू सिलेक्ट एन ऑप्शन, ठीक है। एक ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर रहे हो एंड ये जो ऑप्शन को आप सिलेक्ट करोगे, आपको बहुत ऑनेस्ट होके, ट्रूथफुल होके इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बैलेंस आ रही है। दिस इज ऑल्सो द कार्ड विच इज टेलिंग कि आपके लाइफ में बैलेंस, साथ ही साथ मेंटल क्लैरिटी आ रही है, ठीक है। किसी से अगर कम्युनिकेशन लैक है एंड यू वांट टू कम्युनिकेट विद दैट पर्सन, ठीक है, सिर्फ ये आपके पार्टनर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। सो उस पार्टनर से आपका कम्युनिकेशन हो पा रहा है, यहाँ पे आपके जीवन में बैलेंस आ रही है यहाँ पे, ठीक है। आप किसी को कंसल्ट करना चाह रहे थे, काफ़ी लंबे समय से लैक ऑफ कम्युनिकेशन थी, तो वो भी चीज़ आप कर पाओगे, ठीक है। अगर आपकी कोई कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हो, करने की किसी से कोशिश कर रहे थे, इट कैन बी रिलेटेड टू हाउस, बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड है और 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। सो येस, अगर कोई हाउस रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट चलने आप सोच रहे थे करने की या चलने वाली थी, तो येस दैट इज़ गोना बी सक्सेसफुल फॉर यू, ठीक है। ये एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आई है। तो यहाँ पे ये कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि आपकी जो लव लाइफ है और अंदर जो भी चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे, वहाँ पे इनर पीस, ठीक है, आप मन की शांति को भी अट्रैक्ट कर रहे हो यहाँ पे ये, बिकॉज कुछ चीज़ें जो है कि स्टेबल हो रही है और वो सारी चीज़ें आपकी स्टेबिलिटी जीवन में लेके आ रही है, तो ऑटोमेटिकली जो है कि आपके जो जीवन में है वो यू आर अट्रैक्टिंग पीस, ठीक है। वी हैव दिस कार्ड ऑफ 3 ऑफ कप्स। तो 3 ऑफ कप्स जो कार्ड है आप लोगों के लिए, यहाँ पे मुझे ये चीज़ नज़र आ रहा है। सबसे पहली बात, आपके जीवन में फन टाइम आने वाला, जहाँ आप इंजॉय करने वाले, जहाँ क्योंकि स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आ रही है, सो यू आर इंजॉइंग विथ योर फैमिली, विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर कलीग्स। सो दिस इज़ द कार्ड जो कि बता रहा है कि आप पार्टी करोगे, एंजॉय करोगे। कुछ लोगों के लिए ये कार्ड, जैसे कि मैंने
आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट का भी कार्ड है, सो ये इंडिकेट कर रहा है कि आप किसी से जॉइंट बिजनेस कर सकते हो। और यहाँ पे क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, सो अगर आप जॉइंट बिजनेस कर रहे हो, किसी के साथ टीम वर्क कर रहे हो, सो वो भी आपके लिए यहाँ पे फ्रूटफुल होने वाला है, ठीक है। सो यू आर अट्रैक्टिंग लॉट्स ऑफ गुड लक इन योर लाइफ एंड एट द सेम टाइम लोगों से आपको अटेंशन मिल रही है, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए मैरिज सेरेमनीज खुद की भी हो सकती है, एंगेजमेंट, कोई मैरिज सेरेमनी आपके घर में, या आपकी खुद की भी हो सकती है, या आपकी किसी फैमिली मेम्बर की भी हो सकती है। सो वहाँ पे आप इंजॉय कर रहे हो, ठीक है। ये एनर्जीज है। कुछ लोगों के लिए आप नई कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो, या एंड देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द 4 ऑफ द वॉन्ड। अगेन ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, रिलेटेड टू फैमिली विच इज़ रिलेटेड टू स्टेबिलिटी, प्रोग्रेस। तो कोई जीवन में जो है कि आप प्रोग्रेस को अट्रैक्ट कर रहे हो, स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट कर रहे हो। दिस इज़ द टाइम जहाँ की आपको बहुत सारे विजिटर, कोई लोग जो है कि मिलने आ सकते हैं। इट इज़ द टाइम जहाँ की अपने प्राउड मोमेंट को आप जो है कि सेलिब्रेट करें। कुछ आपके लिए सक्सेसफुल हो रहा है एंड यू आर सेलिब्रेटिंग दैट, बिकॉज 3 ऑफ कप्स और 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। सो दीज आर द 2 कार्ड्स विच इज इंडिकेटिंग दैट यू विल सेलिब्रेट, ठीक है। यू विल सेलिब्रेट योर प्राउड मोमेंट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। सो ये कार्ड है आप लोगों के लिए। सो पार्टी टाइम, एंजॉयमेंट, ये दोनों कार्ड को बता रहा है। एंड दिस इज नॉट ओनली द कार्ड जो कि सिर्फ ऐसे ही किसी एंजॉयमेंट को बता रहा है, दिस इज द टाइम जहाँ पे कि आपने कुछ अच्छा किया है एंड यू आर गेटिंग द रिजल्ट ऑफ दैट, और आप उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। सो ये चीज़ है, नॉट ओनली यू आर एंजॉइंग, आपके फैमिली, आपके पेरेंट्स जो है कि वो प्राउड फील कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, योर लव्ड वंस, योर पार्टनर, एवरीवन, ठीक है। एंड ये जो कार्ड है आप लोगों के लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड, ये जो 2 कार्ड्स है आप लोगों के लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का, मुझे ये भी चीज़ बता रहा है कि आपकी जो परेशानियां हैं वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। और ये जो 9 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो एंड यू आर मूविंग इनटू द एनर्जी ऑफ द क्वीन ऑफ वॉन्ड, जहाँ पे कि लोग आपको पीछे ढकेलना चाह रहे हैं, लोग आपको चाह रहे हैं कि आप अपने जीवन में पीछे हो जाओ, ठीक है। तो वहाँ से आप निकल के कौन सी एनर्जी में आ रहे हो? क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में। यू आर बिकमिंग क्वीन, आप क्वीन बन रहे हो, आप लीडर बन रहे हो, आप एक अथॉरिटी पोजीशन पे जा रहे हो, ठीक है। यहाँ आप इंडिपेंडेंट बन रहे हो, यहाँ पे आपको अपने काम के लिए, अपनी चीज़ों के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं होना पड़ रहा है, ठीक है। आप वो चीज़ खुद कर रहे हो, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग द थिंग्स फ्रॉम अदर्स, ठीक है। आप किसी और से चीज़ों को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, अपने एम्बिशंस को हाई रख रहे हो, अपने गोल्स को हाई रख रहे हो, जो आप अपने जीवन में करना चाह रहे हो, ठीक है। एक तो सबसे पहली बात ये कि आप जो जीवन में जो पावर होल्ड करते हो अपने, ठीक है, वो एनर्जीज बहुत कम ही लोगों में होती है। दूसरा, ये जो आप विजन कर रहे हो अपने फ्यूचर को लेके, जो प्लान कर रहे हो उसको लेके आपकी यही चीज़ रहेगी कि पीपल विल हेल्प यू, ठीक है। लोग आपकी हेल्प करेंगे बट टोटली आप उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहोगे, ठीक है। वो आपकी मदद करे या ना करे, आप इस चीज़ को करोगे, ठीक है। यू आर बिकमिंग इंडिपेंडेंट एंड साथ ही साथ आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है जीवन को लेके वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगी। तो किसी अथॉरिटी पोजीशन पे भी मुझे आप दिख रहे हो एंड यू आर स्टार्टिंग समथिंग, ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है जो कि आपको एम्पावर करेगी, ठीक है। सो आप यहाँ से भी निकल रहे हो बिकॉज यू आर गेटिंग फ्रीडम, बिकॉज यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है एंड दिस इज कार्ड नंबर 8, लेट मी शो यू। एंड दिस इज ऑल्सो द कार्ड 8 नंबर कार्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये दीज आर द 2 कार्ड जो कि बता रहे कि जो आपके जीवन की परेशानियां हैं, ब्लॉकेजेस है, वो दूर हो रही हैं और फ्रीडम, एक तरीके से ब्लॉकेजेस को दूर करके नई चीज़ों का स्टार्ट हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल हो सकता है, वेकेशन हो सकता है, कुछ लोग आपको विजिट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट विजिटर यू आर अट्रैक्टिंग, ठीक है। एंड यस, तो इस एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से बाहर निकल के आप खुद को एम्पावर कर रहे हो। सो दिस इज द चेंज, आपकी एनर्जी में, आपकी वाइब्रेशंस में ये चेंजेस मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, लेट मी सी यहाँ से आप लोगों के लिए और क्या चीज़ें हैं विच इज़ कमिंग फॉर यू, नए बिग चेंजेस आप लोगों के लिए क्या आ रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी 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 पॉजिटिव एनर्जी जो आप लोगों के लिए निकल के आई है। लेट्स सी और क्या कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए। ओके, वी हैव दिस कार्ड ऑफ एनवी फ्रॉम द बॉटम एंड यस वी हैव वॉकिंग अवे स्ट्रॉन्ग वार्निंग। यस, देखो यहाँ पे जो आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, जो आप हो सकता है जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो या पैसे नहीं टिक रहे हो या फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ रिलेटेड टू फाइनेंसेस जो कि आपकी पूरी नहीं हो पा रही थी, ठीक है। सो पैसों की वजह से वो चीज़ पूरी नहीं, तो ये मैं देख पा रही हूँ कि वो चीज़ें जो है कि आप ओवरकम कर पाओगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके लिए हीलिंग का भी कार्ड है। सो यस, आपकी मेंटल पीस को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आप हीलिंग अट्रैक्ट कर रहे हो। कोई अगर इश्यूज़ चल रहे हैं तो वो रिजॉल्व होंगे, जो कि अभी आपके
आपके जीवन में आपको मेंटली जो है कि पीस करने वाली है। ये ज़्यादा से ज़्यादा ये एनर्जीज जो निकल के आई है वो आप लोगों के लिए मेंटल और जो है कि पीस के लिए निकल के आई, इमोशनल हीलिंग के लिए आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो आपके जीवन में जो भी परेशानियाँ थी, ठीक है, वो जिसकी वजह से आपकी मेंटल पीस डिस्टर्ब थी और जैसे कि दूसरों की वजह से आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाना, सो वो सारी चीज़ें को आप लेट गो कर पा रहे हो। यहाँ पे एनर्जी निकल के आ रही है। नाउ यू आर कमिंग इनटू दैट एनर्जी जहाँ से लोगों से आप इफेक्ट नहीं हो रहे हो। लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों की वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, ऐसे लोगों को यूनिवर्स जो है कि आपके लाइफ से यहाँ पे दूर करते हुए मुझे नजर आ रहा है। सो दे आर मूविंग आउट ऑफ योर लाइफ, दे आर गेटिंग अवे फ्रॉम योर लाइफ। सो दिस आर द पीपल, ठीक है, ये चीज़ है। एंड लेट्स सी और क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए फ्रॉम दिस कार्ड एज वेल, और यहाँ से क्या एनर्जीज निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। व्हाट आर द एनर्जीज, यहाँ से क्या एनर्जीज निकल के आ रही है, क्या नया स्टार्ट हो रहा है, डिवाइन मुझे गाइड करेंगे। सो यहाँ पे एक कार्ड जो है कि आप लोगों के लिए आई है, क्या नया स्टार्ट हो रहा है आप लोगों के लिए। लेट्स सी, वी हैव द क्राउन चक्रा, ठीक है। बॉटम से जो कार्ड आप लोगों के लिए आई है वो है क्राउन चक्रा का कार्ड। तो कहीं ना कहीं आपकी जो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की एबिलिटी है, इट इज़ रिलेटेड टू योर क्राउन चक्रा एंड ऑल्सो द थर्ड आई चक्रा का भी कार्ड है। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ एक तो आपकी इंट्यूटिव पावर बढ़ रही है, एट द सेम टाइम जो चीज़ों को लेके आप ज़्यादा फोकस हो पा रहे हो, क्लैरिटी आपके दिमाग में आ रही है। एंड नॉट ओनली दैट, यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है कि जैसे कि चीज़ों को आप समझ पा रहे हो, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी है वो आप समझ पा रहे हो कि मुझे ये चीज़ को ऐसे करना है, मुझे ये यहाँ ये डायरेक्शन लेनी है, मुझे इस लोगों से बात नहीं करनी है। और कहीं ना कहीं आपको जो आपकी सिचुएशन आपके लिए सर्व नहीं कर रही है, या जो लोग आपके लिए सर्व नहीं कर रहे, दे आर गेटिंग अवे फ्रॉम योर लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी है आप लोगों के लिए। एंड किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस होकर अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे हो, यू आर नॉट डिस्ट्रैक्टिंग एंड एट द सेम टाइम यू आर नॉट वेस्टिंग योर एनर्जी। इधर उधर आप एनर्जी अपनी वेस्ट नहीं कर रहे हो, जहाँ ज़रूरत है वहाँ एनर्जी को इन्वेस्ट कर रहे हो। सो नॉट वेस्टिंग बट इन्वेस्टिंग, ओके, येस। एंड यूनिवर्स आपको ये भी चीज़ कह रहे हैं कि ये टाइम है, थोड़ा सा अपने आप को प्यार कीजिए, पैम्पर कीजिए। एंड डीप ब्रीदिंग जो वर्क है, ठीक है, मेडिटेशन एंड डीप ब्रीदिंग वर्क, ये आपके लिए बहुत बहुत बेहतर रहेगा इस समय। बिकॉज कहीं ना कहीं यूनिवर्स जो चीज़ों को अलाइन कर रहे हैं एंड प्रॉब्लम्स को दूर कर रहे हैं, और कुछ ऐसी एनर्जीज आपके लिए सेंड कर रहे हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको सेंड कर रहे हैं जो कि आपके फेवर में। सो यूनिवर्स वांट, ये भी 4 नंबर का कार्ड है जो कि आपके लिए स्टेबिलिटी को जो है कि बता रहा है, ठीक है। एंड वी हैव दिस कार्ड ऑफ द शेयर द लव। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कहा ना कि ये टाइम है जहाँ आप अपने आप को प्यार करो, ये प्यार है लोगों में बांटो, ठीक है, लोगों को प्यार दो, लोगों से प्यार लो। सो इट इज़ द टाइम की एक्सचेंज करो, ठीक है, ये चीज़ है आप लोगों के लिए। सिर्फ ये प्यार नहीं है, जो आपके पास चीज़ें हैं जो आप it can be finances, it can be your love, it can be something, अगर if you want to help anyone, ठीक है, जो भी चीज़ आप कर सकते हो। सो ये आप लोगों के लिए कार्ड है। एंड विद दिस कार्ड फ्लो, सो ये फ्लो कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि जो जीवन की जो स्टार्ट है, या जीवन जैसे आप लोगों को लेके जा रहा है, सो डोंट बी इन सो हरी, ठीक है, बहुत जल्दी चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं है। गो विद द फ्लो, गो विद द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, जस्ट कीप योर वाइब्रेशंस हाई, ठीक है। ये एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। मतलब जो कुछ भी हो रहा है जीवन में, लेट ऑल दोज थिंग्स बी हैपन। अपने ऊपर वर्क करना है, ओके, और जो चीज़ें आप करना चाहते हो वो चीज़ आपको करनी है, ठीक है। बाकी यू हैव टू लीव द रेस्ट, अपना काम करना है, बाकी सारी चीज़ें अपने परमात्मा पे और यूनिवर्स पे छोड़ना है। एंड या दिस इज़ द एनर्जी फॉर यू। यहाँ से आप लोगों के लिए क्या चीज़ें आ रही है, लेट्स सी। ओके, वी हैव दिस, ओके, आई विल टेक 2 कार्ड्स फ्रॉम हियर। एंड बी स्पॉन्टेनियस की एनर्जीज आप लोगों के लिए आई है, ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1। एंड येस, सो मैंने कहा है ना कि जो भी आप लोगों के जीवन की परेशानियां है, या डिसअपॉइंटमेंट है, या जो भी चीज़ें चल रही है वो ख़त्म होने वाली है। कहीं ना कहीं आपके जीवन में सबसे पहली बात हमेशा एक हाई एनर्जी में रहना, आप लोगों को अपने ऊपर ध्यान देना है, सेल्फ लव है, एंड एट द सेम टाइम या ग्रैटिट्यूड की एनर्जी। सो बी इन द एनर्जी ऑफ द ग्रैटिट्यूड, ठीक है, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहिए। वट एवर यू हैव डजेंट मैटर, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए एनर्जीज निकल के आई है कि आपको हमेशा ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहना है, ग्रेटफुल रहना है, और यूनिवर्स आपको बहुत बहुत कुछ देना चाहते हैं, ठीक है। सो या रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। सो ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको अच्छी लगी, पसंद आई। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू क्लेम दिस रीडिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।
हेलो ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2, लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग, व्हाट पॉजिटिव एंड ह्यूज ब्लेसिंग्स इज कमिंग फॉर यू। आप लोगों के लिए कौन सी पॉजिटिव ब्लेसिंग्स और कौन सा ह्यूज चैप्टर, न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1 के लिए क्या है रीडिंग, ओके। सो जो भी इस रीडिंग से कनेक्टेड हुए हैं, लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, हमारी फैमिली को ग्रो करने में जो है कि हेल्प कीजिए। सो लेट्स सी क्या रीडिंग आप लोगों के लिए आई है। ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1 के लिए क्या नया चैप्टर जीवन का शुरू हो रहा है, क्या ह्यूज ब्लेसिंग्स है। वी हैव द कार्ड ऑफ द स्टार, ठीक है, ओके। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल, स्टार का कार्ड आप लोगों के लिए यहाँ पे आया है। सो एज वी नो दिस इज़ द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट, दिस इज़ द कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन। कोई आपकी विश, कोई आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, ऐसी कोई मैनिफेस्टेशन, ऐसी कोई आपकी विश जो काफ़ी लंबे समय से आप प्रे कर रहे थे। हो सकता है ये फाइनेंस और आपके करियर से रिलेटेड हो, कुछ फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, जैसे कि आपका कोई बिजनेस शुरू हो जाए, जैसे कि आपको कोई जॉब लग जाए, जैसे कि आपको कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाए। तो इस तरीके की कुछ न्यूज़ जो है कि आपको मिल सकती है, ऐसी जो विश फुलफिलमेंट की आप लोगों के लिए नज़र आ रही है, ऐसी कोई विश आपकी पूरी होती हुई, ओके। लेट्स सी और क्या यहाँ पे न्यूज़ आप लोगों की आप लोगों के लिए आ रही है। ओके, अगेन दिस इज द कार्ड विच इज़ रिलेटेड टू योर विश फुलफिलमेंट, न्यू स्टार्ट, मैनिफेस्टेशन। जैसे कि आपकी कोई विश पूरी हो रही है, तो एस ऑफ कप का भी जो कार्ड होता है वो होता है आपकी, लाइक इट इज़ रिलेटेड टू योर ओके विच इज़ दिस कार्ड, या वी हैव दिस कार्ड ऑफ द मून, बट ये आप लोगों के बॉटम से है एंड इट जस्ट स्लेप्ट, तो आई एम नॉट गोना टेक दिस कार्ड। सो येस, एस ऑफ कप की जो कार्ड है आप लोगों के लिए वो दिखा रही है कि आपकी कोई विश पूरी हो रही है, कुछ नया शुरू हो रहा है विद द डिवाइन ब्लेसिंग्स, और ये आपको इमोशनल स्टेबिलिटी, दिस थिंग इज़ गोइंग टू गिव यू इमोशनल स्टेबिलिटी। इट इज़ लाइक कि आपके सामने कोई ऑफ़र आ रही है सामने से, और उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो बहुत दिल से, बहुत प्यार से, और उस चीज़ को बहुत खुशी के साथ एक्सेप्ट करके यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ, ठीक है। ये एनर्जीज़ है आप लोगों के लिए। और क्या चीज़ें आ रही हैं, विच न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ इज़ गोइंग टू स्टार्ट। ओके, वी हैव द 5 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो यहाँ पे 5 ऑफ कप की एनर्जी है, वो देन एस ऑफ कप की एनर्जी। ऐसा मुझे लग रहा है कि जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं एक और कार्ड ले लेती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। जैसे कि आपने कुछ शुरू किया था, ठीक है, और मतलब इन पास्ट आपने कुछ शुरू किया था और वो चीज़ स्टार्ट हो गई थी आपकी डिवाइन की ब्लेसिंग के साथ, भगवान का नाम लेके आपने उस चीज़ को शुरू किया, बट कहीं ना कहीं आगे जाके वो चीज़ आपको काफ़ी लॉस दी। ये आपके बिजनेस में हो सकता है, ये कोई आपका यूट्यूब चैनल आपने शुरू किया हो, या किसी उम्मीद से कोई सोशल मीडिया को ज्वाइन किया हो, या कोई काम शुरू किया हो, एनीथिंग, ठीक है, कुड रिलेटेड टू एनीथिंग जो आपने शुरू किया था विद द डिवाइन ब्लेसिंग्स। और हो सकता है ये 1 साल के लिए 1 साल पहले स्टार्ट किया हो, 4-5 महीने पहले स्टार्ट किया हो, बहुत होप के साथ आपने उस चीज़ को शुरू की थी और वो चीज़ चल रही थी, बट अचानक से एवरीथिंग हैज़ डिस्टर्बेड, ओके। तो ये एनर्जीज निकल के उसको लेके आप बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में थे, यू वर वेरी सैड एट द सेम टाइम, बहुत ज़्यादा दुख था उस चीज़ को खो के, वो चीज़ नज़र आ रही। तो जैसे कि मैंने कहा, ये चीज़ रिलेटेड आपकी फाइनेंसेस से थी, फाइनेंसेस, इट इज़ रिलेटेड टू योर करियर एंड फाइनेंस, ठीक है। सो ये एनर्जीज आप लोगों के लिए आ रही। तो ये जो कार्ड है आप लोगों के लिए, मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि जो भी आपका लॉस हुआ था, ठीक है, वहाँ पे आप लोगों के लिए स्टेबिलिटी नज़र आ रही। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, आप समझ सकते हो कि किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आप लोगों के लिए आया है, बॉटम से मैजिशियन का कार्ड आप लोगों के लिए आया है। एंड मैं एक बार लाइट चेक कर लेती हूँ। ओके, विच वॉज रिलेटेड टू लाइक योर फाइनेंसेस, अपने करियर को लेके बहुत सीरियस थे, कुछ इनिशिएट किया आपने बट वो चीज़ वर्क नहीं की एंड यू गॉट स्टक। आप जो है कि उस चीज़ को लेके परेशान हो गए थे, बट डिवाइन अभी आपको कह रहे हैं कि अब आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ रही है आपके करियर और आपके फाइनेंसेस को लेके। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड है, तो ये चीज़ को आपने मैनिफेस्ट किया है, ठीक है, कि यस आपने वर्क किया एंड यू हैव मैनिफेस्टेड दिस थिंग, नाउ यू आर गेटिंग दिस थिंग, ठीक है। यस, दिस इज द एनर्जी फॉर यू, जस्ट गिव मी अ मिनट। और क्या चीज़ है, ऐसा जैसे कि लग रहा है कि एक सक्सेसफुल एम्पायर आप इस्टेब्लिश कर रहे हो अपने बिजनेस में, अपने करियर को लेके हो सकता है। एंड इट इज़ समथिंग जैसे कि आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, आप कोई जॉब शुरू कर रहे हो, ठीक है, एंड
जो आपका हार्ड वर्क है वो आपको रिजल्ट दे, जैसे कोई एक बड़ा एम्पायर इस्टेब्लिश करना, यहाँ पे ये एनर्जीज आप लोगों के लिए आ रही है। एंड व्हाट आर द थिंग, और क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ द एस ऑफ द कप, आपके लिए मुझे इमोशनल हीलिंग भी लेके आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ आप लोगों के लिए। यस, दिस इज ब्रिंगिंग बैलेंस, इमोशनल हीलिंग इन योर लाइफ। वी हैव दिस कार्ड ऑफ द 8 ऑफ वॉन्ड, ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ अगेन, ऐसा लग रहा है कि आपने गिव अप करने की सोची थी, ठीक है। देखो ये 2 एनर्जीज निकल के आई है, और ये गॉड, ये 2 एनर्जीज जो निकल के आई है, आप अगर इस कार्ड को देखोगे ये 8 नंबर का कार्ड है, ठीक है। सो दिस इज द कार्ड ऑफ द 8, दिस इज द कार्ड ऑफ द 8th नंबर। तो यहाँ पे यस, ये चीज़ निकल के आ रही है। सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, देन आई विल टेल यू व्हाट इज योर रीडिंग। दिस इज द 2 ऑफ पेंटिकल एंड वन मोर कार्ड, डिवाइन, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अभी जो आपके जीवन का फेज चल रहा है, या जीवन की जो आपकी टाइमिंग चल रही है, उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि एक पल में आपको लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ओके, एवरीथिंग विल बी फाइन, बहुत होपफुल फील करते हो। फिर एक पल में मतलब बिल्कुल ही गिव अप करने की सोच देते हो, ठीक है। तो यहाँ डिवाइन आपको कह रहे हैं कि ऐसे जो जगलिंग सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हो, ये जो आपका जगलिंग सिचुएशन है, इधर उधर, कभी आप इधर जा रहे हो, कभी उधर जा रहे हो, एंड सिचुएशन बैलेंस नहीं हो पा रही है, तो आप बैलेंस को अट्रैक्ट करो अपने लाइफ में, ठीक है। सब कुछ लाइक जगह पे आ रही है, चीज़ें अलाइन हो रही हैं। तो ऐसे जो है कि चीज़ें आपके लिए अलाइन हो रही हैं। एंड मैं आपको ये भी बोलूँगी, जैसे कि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जैसे कि आप बहुत चीज़ों को कैलकुलेट करके, मतलब बहुत ज़्यादा सोच समझ के, तोल मटोल के चीज़ों को या पैसे को खर्च करते हो, राइट, ये एनर्जीज आ रही है। तो यहाँ पे डेफिनेटली दैट इज़ अ गुड थिंग। तो कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे ये चीज़ दिखा रही हूँ कि अगर अभी आप अपने लाइफ के सिचुएशन में कुछ रिस्क लेके करना चाह रहे हो, यू वांट टू टेक रिस्क इन योर लाइफ, और किसी चीज़ को थोड़ा सा, मतलब दोनों ही चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे है कि अभी आप रिस्क ले रहे हो कि मुझे ये चीज़ ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखनी, बिकॉज आई वॉन्ट टू गेट सक्सेस इन दिस फील्ड, तो वो चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं आपके लिए, दैट इज़ द थिंग। तो एक सिक्योरिटी आपको फाइनेंशियल चाहिए, जो आपको आने वाले समय में मिलती हुई नज़र आ रही है। एंड ये जो 2 कार्ड्स है आपके लिए ना, 8 ऑफ कप्स का एंड दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये 2 कार्ड्स, मैं एक कार्ड को एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि ये कार्ड आप लोगों के लिए आया है, मतलब लाइक कि यू वांट कि जो आप कर रहे हो उसमें आपको सुकून नहीं मिल रहा है, बिकॉज क्योंकि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी काम आपका बन नहीं रहा है, जो आप स्टार्ट कर रहे हो, कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल आप फेस कर रहे हो, ठीक है। तो हमेशा ये चीज़ है। तो ये चीज़ आपको ईश्वर कह रहा है कि कुछ चीज़ें आपके लिए रीच अप हो रही हैं, जैसे कि कैसे मैं समझाऊँ आपको कि ये चीज़ की एक एक्सटेंट होती है, एक हद होती है, वहाँ तक आप पहुँच गए हो। अब जैसे कि अब उसके आगे आप यू कांट डू एनीथिंग, वो सब कुछ अब भगवान के ऊपर है। तो ये डिवाइन आपको कह रहे हैं कि ओके, नाउ यू हैव डन योर वर्क, हार्ड वर्क, और भी चीज़ें जो रिक्वायर्ड थी, ठीक है। नाउ आपको अब ये भी है कि आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा ग्रो अप हो चुके हो, तो आपको चीज़ें समझ में आती है कि हाँ, मुझे ये चीज़ पे एफर्ट डालना है, ये चीज़ पे एफर्ट नहीं डालना है। नाउ यू थिंक कि आपने तो पूरा काम कर लिया, बट तभी भी यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट। तो यहाँ पे डिवाइन आपको कह रहा है, यहाँ पे अभी जो समय है आप लोगों के लिए, ओके भाई, आपके लिए जो समय, एक अचानक से आपके लाइफ में जो क्वांटम जंप या जंप एक आ रहा है, क्वांटम जंप, ठीक है, एक रैपिड रिकवरी, या कोई आपकी बिजनेस में हो सकता है, अगर आपको कोई ट्रैवलिंग का बिजनेस है, या किसी तरीके की अब सोशल मीडिया इसको लेके अगर आपका कोई काम है, तो वहाँ पे अचानक से शिफ्ट आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर हीलिंग को लेके, जैसे कि एस ऑफ कप का भी कार्ड है, तो ये अचानक से कोई रिकवरी को बता रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड ये जो सक्सेस है, ये आपके लिए लंबे समय तक टिकेगा, ये जो सक्सेस आपको मिल रही है, ठीक है। एंड कुछ लोग हॉलीडेज़ पे जा सकते हैं, वेकेशन पे भी जा सकते हैं, तो आप थोड़ा चिल आउट कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो अपने समय को। यहाँ पे ये भी चेंज आप लोगों के लिए आता हुआ नज़र आ रहा है। और इस बदलाव के बाद, इस वेकेशन के बाद, आप जब वापस से काम शुरू करोगे, ठीक है, तो इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, और एक नए एनर्जी के साथ आप काम स्टार्ट करते हो, तो आपको समझ ही आ रहा होगा कि किस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कि ये भी कार्ड है आप लोगों के लिए। नाउ लेट्स सी और क्या चीज़ें आप लोगों के लिए आ रही हैं ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2 के लिए। गाइज, अगर रीडिंग को आप यहाँ तक देख रहे हो, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, रीडिंग को देखते देखते एक प्यारा सा कमेंट जो है कि कीजिएगा। एंड आप किस पाइल से देख रहे हो, पाइल नंबर 1 से देख रहे हो, पाइल नंबर 2 से देख रहे हो, पाइल नंबर 3 से देख रहे हो। सो जिस भी पाइल से आप देख रहे हो, मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। एंड देखते देखते रीडिंग को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। ओके, कुछ कार्ड यहाँ पे आप लोगों के लिए आना चाह रही है, सो आई विल टेक दैट कार्ड विद द डिवाइन गाइडेंस। डिवाइन गाइड करेंगे।
ओके, यहाँ 2 कार्ड्स आप लोगों के जाना चाहते हो। चलिए, मेमोरीज, वी हैव दिस कार्ड ऑफ द मेमोरीज। पास्ट को लेट गो करके आप आगे बढ़ रहे हो। यहीं पे मैंने कहा ना कुछ तो ऐसा हुआ है, ये 2 कार्ड जहाँ से आप पास्ट से हटके हुए, ये आपका रिलेशनशिप भी हो सकता है, बिकॉज एस ऑफ कप का कार्ड रिलेशनशिप को भी दिखाता है। तो ये आप अपने रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज चल रहे हैं उसकी वजह से आप परेशान हो सकते हो, तो इसको आप लेट गो करके आगे बढ़ रहे हो। यू आर गेटिंग एनफ स्ट्रेंथ फ्रॉम द यूनिवर्स, ठीक है, यू आर गेटिंग द एनफ स्ट्रेंथ फ्रॉम द यूनिवर्स कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सको, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग विल के साथ निकल के आ रहे हो, आपको रिकॉग्निशन मिल रही है एंड एक डिवाइन के ब्लेसिंग्स के साथ एक नया शुरुआत हो रहा है, क्लैरिटी आपको मिल रही है, ठीक है। तो कितने ज़्यादा कार्ड्स आपके लिए एकदम अलाइनमेंट में आए हैं, ठीक है, जैसे कि आपको क्रिस्टल क्लियर जो चीज़ें समझ में आई। एंड वी हैव दिस कार्ड लाइक कि आपको रिकॉग्निशन मिल रही है। अगर आपकी लैक ऑफ कम्युनिकेशन थी तो मुझे कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन के साथ आपका रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन हो रहा है, ठीक है। लोगों को यहाँ पे आने वाले समय में बहुत नेम और फेम मिलेगी और यहाँ पे जो पहचान आपको मिलेगी वो आपके किसकी वजह से मिलेगी, आपके टैलेंट की वजह से मिलेगी। ओके, सो या दिस इज़ द कार्ड आप लोगों के लिए। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द अवेयरनेस, ठीक है, ये अवेयरनेस का कार्ड है आप लोगों के लिए। एंड अपने अकेलेपन में जो आप समय आपने बिताया है, ये जो अभी का कुछ टाइम ये बिता रहे हो या आपने बिताया है जो अकेलेपन में, वो वेस्ट नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं उसमें आप अपने इनर वर्क किए, अपने आप को समझाया कि आपको आगे फाइनेंसेस को लेके, करियर को लेके, फैमिली को लेके, रिलेशनशिप को लेके, आगे आने वाली चीज़ों को लेके, हर एस्पेक्ट में आपको किस तरीके से यू हैव टू बिहेव, ठीक है। व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड, ठीक है, व्हाट इज़ द एटीट्यूड जो आपको रखनी है, तो ये सब कुछ आपने सीखा है। सो लॉट्स ऑफ इनर वर्क। जब भी कोई इंसान अकेला होता है, ठीक है, तो सबसे पहले वो परमात्मा को याद करता है, दूसरा जो है कि अपने इनर वर्क पे ध्यान देता है। सो दैट इज़ व्हाट यू हैव डन एंड कहीं ना कहीं इसी वजह से आपकी टैलेंट आपको समझ में आ रहा है एंड यूर गेटिंग रिजल्ट एंड साथ ही साथ आप जीवन में अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो। 888 ज़रूर कमेंट कीजिएगा इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए। सो ये बहुत सारा अबंडेंस अब जो है कि अट्रैक्ट कर रहे हो, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप और हेल्थ, ठीक है। ये कार्ड है आप लोगों के लिए। नाउ लेट्स सी और क्या चीज़ें यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रही हैं विद दिस एनर्जी ऑरेकल कार्ड। यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 पाइल नंबर 2 के लिए क्या है रीडिंग, डिवाइन गाइड करेंगे मुझे कि ग्रुप नंबर 2 पाइल नंबर 2 के लिए क्या है रीडिंग। सो व्हाट इज़ द रीडिंग फॉर यू ग्रुप नंबर 2 पाइल नंबर 2। लेट्स सी। ओके, 2 कार्ड्स यहाँ आए हैं आप लोगों के लिए। फर्स्ट इज़ द कार्ड ऑफ द ब्रोकन हार्ट। मैंने कहा ना कि कुछ लोग हो सकते हैं कि आपने रिलेशनशिप की वजह से पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, या आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए हैं, उसको लेके आप बॉदर कर रहे हो, या फिर थर्ड पार्टी की वजह से या किसी सिचुएशन की वजह से आप स्टक हो, ठीक है, आप पास्ट को लेके नहीं आगे बढ़ पा रहे हो, तो आप इस चीज़ को लेट गो कर पाओगे, इस चीज़ को आप गिव अप करोगे और गिव अप कर पाओगे। ये चीज़ का सोल्यूशन आपको मिल रहा है कि हाँ, मुझे अब इस रिलेशनशिप में आर या पार मुझे क्या डिसीजन लेना, मैं आई कैन नॉट बी द पर्सन जो हु विल बी स्टक इन दिस सिचुएशन, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपना नाम जस्ट लेट मी शो यू। एक तो ब्रोकन हार्ट का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। सो आपका हार्ट, दिल जो टूट गया एंड सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ रोड टू रोमांस। सो नया रिलेशनशिप या आपके रिलेशनशिप में आपको क्लैरिटी मिल रही है, स्टेबिलिटी मिल रही है, आपके पर्सन की तरफ से माफ़ी आप वो मांग रहे हैं, या तो ये पर्सन आपके लिए जो है कि नया रोमांटिक साइकिल बिगिन हो रहा है, बिकॉज एस ऑफ कप का भी कार्ड है आप लोगों के लिए बॉटम से। सो येस, ये चीज़ आप लोगों के लिए आई है विच इज़ मतलब कितना रिलेटेड है ये आपसे। ब्रोकन हार्ट है एंड अदर वन इज लाइक योर रोमांटिक इन योर रिलेशनशिप, ठीक है। तो सिंगल्स के लिए भी ये मैसेज है, अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो आप लोगों के लिए इट इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आप नए रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हो। रिकॉग्निशन का भी कार्ड था, अप्रिशिएशन का भी कार्ड है, तो यस डेफिनेटली आई विल से आप जीवन में ऐसे काम करते हुए नज़र आ रहे हो, ये जो काम में आपको सक्सेस मिल रही है उसकी वजह से लोग आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। इट इज़ नॉट ओनली कि समाज में आपके लोग जो है कि रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो आप जिससे भी अटैच्ड हो, जो बुरी चीज़ों से, उससे आप आगे बढ़ पा रहे हो एंड अपने आप के ऊपर वर्क कर रहे हो, अपने आप को ग्रो करने में वर्क कर रहे हो, अपने जॉब को लेके, अपने फाइनेंसेस को लेके। यू आर बिकमिंग मच मोर सीरियस एंड दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग द रिजल्ट एंड दैट्स व्हाई द पीपल आर अप्रिशिएटिंग यू, ठीक है। ये एनर्जीज निकल के आई है। देखो, कम्युनिकेशन का भी कार्ड था और यहाँ पे थ्रॉट चक्र आर्कएंजल गैब्रियल का भी कार्ड है। तो थ्रॉट चक्र योर विशुद्धि चक्र से रिलेटेड है आपकी, तो ठीक है। तो मैंने कहा ना कम्युनिकेशन का भी कार्ड था। मुझे लग रहा है कि जैसे कि कुछ लोगों के लिए रीयूनियन है यहाँ पे,
रिकन्सिलिएशन है, जैसे आपके पार्टनर से बात हो रही है या आपके पार्टनर ने आपको चीट किया, ठीक है, तो वो आपको क्लैरिटी यहाँ पे दे रहे हैं आके। दिस इज़ द मैसेज फॉर सम पीपल जिनके साथ सिचुएशन रेजोनेट होगी, ठीक है। तो येस, दिस पर्सन इज़ कमिंग, आपकी तरफ आ रहे हैं, अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रहे, इवन ही और शी इज़ नॉट आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम यू। तो यहाँ पे वो पर्सन आपको क्लैरिटी दे देंगे, ठीक है, वो आपको बीच में नहीं अटकाएंगे। सो या, दिस इज़ द थिंग। Okay, we have, it is like you are connecting yourself to the power of the universe, ठीक है। जो यूनिवर्स की पावर है उससे आप बाहर आ रहे हो और इस पावर से निकल रहे हो, अपने डिप्रेशन से, अपनी एंजाइटी से, ठीक है। लोग इस तरीके से आपके साथ बिहेव करते हैं, उस चीज़ से जो है कि आप बाहर आ रहे हो और यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हो। जैसे कि यहाँ पे कहा जाता है कि कुछ भी चीज़ लोअर वाइब्रेशन में नहीं होती, सो यू आर गोइंग इन हायर वाइब्रेशन। जो मिरेकल्स होते हैं, ठीक है, वो हायर वाइब्रेशन में होते हैं। नेवर एक्सपेक्ट द थिंग्स, नेवर एक्सपेक्ट कि लोअर वाइब्रेशन में आपके साथ कुछ अच्छा हो पाएगा, नेवर एक्सपेक्ट कि लोअर वाइब्रेशन में आप कुछ अट्रैक्ट कर पाओगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज ये यूनिवर्स का रूल है। सो दिस रूल इज़ नॉट गोइंग टू चेंज फॉर एनीवन। आप रोज हो के देख लो, किसी भी सिचुएशन में सिचुएशन आपके लिए नहीं बदलेगी, बट जैसे ही यू मूव इनटू अ हायर फ्रिक्वेशन, मिरेकल्स जो है कि आपके लिए होने लगती है, ठीक है। सो इफ़ यू वांट मिरेकल्स इन योर लाइफ, तो आपको हायर वाइब्रेशन में जाना है। एंड डेफिनेटली यू आर मूविंग, बिकॉज इट्स अ कार्ड ऑफ द क्राउन चक्रा। कहीं ना कहीं आप जो हायर वाइब्रेशंस में जा रहे हो पीछे को लेट गो करके। सो येस, अगेन टॉर्च चक्रा का कार्ड है। ओ माय गॉड गाइस, सी these are the cards जो कि आप लोगों के लिए बता रहे हैं कि डेफिनेटली अगर आपकी पर्सन से कम्युनिकेशन नहीं हो रही है तो यहाँ पे उनसे कम्युनिकेशन हो पाएगी। उसके बाद जो है कि आप अपने लिए स्टैंड ले पाओगे, लोगों को बोल पाओगे। यहाँ पे ये एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। टॉर्च चक्र का कार्ड है आप लोगों के लिए, ठीक है। ओके, जैसे कि आप अपने जीवन के ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर रहे हो, बोल रहे हो, बोलना सीख रहे हो। जैसे कि आपका कोई जॉब शुरू हो सकता है जो कि इट इज़ रिलेटेड टू समथिंग, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा बोलना पड़े, जहाँ पे आपको आपकी स्पीकिंग स्किल्स काम आए। ऐसा कुछ जो है कि आप लोगों के लिए, आप क्या बोल रहे हो वो लोगों की लाइफ पे इम्पैक्ट डाल रहा है, ठीक है। सो ऐसा कुछ जो है कि आप स्टार्टअप कर सकते हो। सो या, और अगर आपकी कोई थॉट रिलेटेड इश्यूज़ है, सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट। बीज मंत्र है हम, चैंटिंग कर सकते हो आप इसको। यहाँ पे बैलेंस आ रही है आपके लाइफ में, तो आपके लाइफ में बैलेंस आती हुई नज़र आ रही है। एंड यू आर स्प्रेडिंग योर विंग्स, आप अपनी बाहें खोल रहे हो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करने के लिए, जीवन में बैलेंस को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। ये एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आई है। एंड यूनिवर्स की पावर को, एनर्जीज को एब्जॉर्ब करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, एंड बैलेंस लाने के लिए आप अपनी बाहों को खोल रहे हो। एंड यू आर गेटिंग दैट एनर्जी। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ द चक्रास रिलेटेड आपके लिए बहुत ज़्यादा कार्ड आए हैं। तो आपकी साइकिक इंट्यूटिव पावर बढ़ रही है, आप मोर फोकस, यू आर मोर कंसंट्रेटेड, यू आर मोर फोकसिंग ऑन थिंग, योर करियर, योर हेल्थ, योर बिजनेस, योर फाइनेंसेस, योर रिलेशनशिप, वट एवर इज दैट। सो येस, यू आर बिकमिंग मच मोर फोकस्ड, यू आर बिकमिंग अ साइकिक पर्सन एंड यू आर वर्किंग ऑन योर थर्ड आई चक्रा। एंड कहीं ना कहीं आपके ड्रीम्स विल बिकम रियलिटी इफ यू विल वर्क ऑन थर्ड आई चक्रा। सो दिस इज वॉट आई एम सेइंग, इफ यू आर meditating then that is very good for you and this is a sign कि your dreams will become a reality, ठीक है। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो एंड इफ यू आर वर्किंग ऑन योर थर्ड आई चक्रा, जो भी इस रीडिंग से कनेक्टेड हुआ है, सो दिस इज अ साइन फॉर यू कि येस, यू विल गेट योर ड्रीम्स एंड यू विल रीच योर गोल। यू हैव टू ट्रस्ट द यूनिवर्स, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आप अपने थर्ड आई चक्रा पे वर्क कर रहे हो, इफ़ यू आर मेडिटेटिंग, इफ़ यू आर डूइंग हार्ड वर्क, आप हार्ड वर्क कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको ट्रस्ट करना है कि जो आप मेडिटेट करके मैनिफेस्ट कर रहे हो या जिसके लिए आप हार्ड वर्क कर रहे हो, जो आप यूनिवर्स से चाहते हो दिल से, शिद्दत के साथ, ठीक है, जो किसी को नेगेटिविटी नहीं पहुंचा रही है, तो वो चीज़ आपको ट्रस्ट करनी पड़ेगी यूनिवर्स से। वो चैप्टर आपके लिए बहुत जल्द यहाँ पे शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। नाउ आई एम गोना टेक दिस लास्ट कार्ड फॉर यू, पाइल नंबर 2, ग्रुप नंबर 2, दिस इज़ द कार्ड ऑफ द शाइन। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप जीवन में शाइन करोगे, आप जीवन में चमकोगे। मतलब आप एक ऐसी पर्सनैलिटी बनने वाले हो जहाँ की
जहाँ की आप चमकोगे, जहाँ लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपको पहचान रहे हैं और आप लोगों के बीच में स्पॉटलाइट बन रहे हो। जैसे कि आप बीच में खड़े हो, लोग आपके लिए हैं, आपको देखने के लिए हैं, आप क्या पर्सनालिटी हो, आपको जानने के लिए, आपको समझने के लिए, आपकी एक ऑटोग्राफ लेने के लिए। इस तरीके की एनर्जीज मुझे निकल के नज़र आ रही है। एंड यू आर बिकमिंग एन एनलाइटेंड बीइंग। दिस इज द कार्ड रिलेटेड टू क्राउन चक्रा। एंड देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द लव विच इज़ इंडिकेटिंग येस फॉर सम ऑफ यू, आप लोगों के लिए नया रिलेशनशिप शुरू हो सकता है। ठीक है, इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। क्लेम करने के लिए, क्योंकि अबंडेंस का कार्ड आप लोग लिया था, 888 जरूर कमेंट कीजिएगा, बिकॉज इफ वी टॉक अबाउट द अबंडेंस एंड इफ यू आर कमेंटिंग 888 888, इट मीन्स यू आर अट्रैक्टिंग ऑल दोज थिंग। अबंडेंस में सब कुछ आ जाती है, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी स्पेसिफिक थिंग। सो ये सब अपने जीवन में लव अट्रैक्ट कर रहे हो, एक पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हो, सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हो, जो कि आपको प्यार, पैम्पर, सपोर्ट करने वाले हैं, जो कि एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर होंगे। ठीक है, यहाँ से चांस से मैं एक कार्ड लूँगी आप लोगों के लिए। चार्म्स आपके लिए कह रहे हैं कि आपके जीवन में बैलेंस आ रहा है, कोई लव्ड वंस आ रहे हैं, साथ ही साथ दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट। ठीक है, सो या दिस इज़ योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2। आई होप, मैं बोलते बोलते बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। सो येस, दिस वाज योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2। आई होप यू हैव एंजॉयड द रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। पर्सनल रीडिंग के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और जो भी जिनको भी ज़रूरत है प्लीज़ इस रीडिंग को जो भी देख रहे हैं या कनेक्टेड हुए, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि कम से कम 3 या 4 लोगों को इस रीडिंग को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, ताकि उन तक रीडिंग पहुँच पाए एंड डेफिनेटली मेरी भी चैनल की ग्रोथ हो पाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। हाय, हेलो, ग्रुप नंबर 3, पाइल नंबर 3। लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग, क्या आप अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या चीज़ें आपके लिए होने वाली हैं। सो लेट्स चेक आउट इस रीडिंग के थ्रू। एंड आप मुझे पहली बार देख रहे हो या सुन रहे हो तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। एंड रीडिंग को 2 या 4 लोगों के साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए, ताकि रीडिंग उन तक पहुँच सके जिनको भी ज़रूरत है आपके थ्रू। एंड ऑफ कोर्स मेरी भी चैनल की ग्रोथ हो सके। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस रीडिंग। वी हैव दिस कार्ड ऑफ दिस। अगर आपकी कोई हार्मोनल इश्यूज़ चल रही है, ठीक है, एंड आपकी रूट चक्रा से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ चल रही है, तो डेफिनेटली दैट इज़ गोइंग टू रिजॉल्व। यहाँ पे ये एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आ रही है, वो आपके लिए रिजॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, कोई हार्मोनल इश्यूज़, इवन अगर कोई फीमेल दिख रही है, आपकी कोई पीरियड रिलेटेड कोई इश्यूज़ चल रही है, एनीथिंग इट इज़ रिलेटेड टू योर हार्मोन, एनीथिंग रिलेटेड टू योर हार्मोन्स, अगर आपकी कोई इश्यूज़ चल रही है, सो येस डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू रिजॉल्व आप लोगों के लिए। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। एंड समथिंग इट इज़ लाइक रिलेटेड टू योर, कहीं ना कहीं इट्स लाइक कि आपकी क्रिएटिव एनर्जीज ब्लॉक है। यू हैव टू वर्क ऑन दैट चक्रा, दैट योर रूट चक्रा, योर बेस चक्रा। ठीक है, ब्रोकन हार्ट। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपकी स्पेशली इन योर लव लाइफ, आपकी मैरिज लाइफ में कोई इश्यूज़ यहाँ पे चलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है ग्रुप नंबर 3, फाइल नंबर 3 के लिए। ठीक है, एंड वी हैव दिस कार्ड ऑफ द 4th चक्रा, आर्कएंजल राफेल। ओके, देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ 2nd चक्रास रिलेटेड बहुत सारे कार्ड आए हैं आप लोगों के लिए। वी हैव दिस चक्रा, ये देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द सन का कार्ड है आप लोगों के लिए। ठीक है, मेटाट्रॉन। ओके, लेट मी पुल आउट द कार्ड्स फ्रॉम हियर। यहाँ से कुछ कार्ड्स मैं आप लोगों के लिए लेती हूँ, फिर आप लोगों को रीडिंग समझ में आ जाएगी बिल्कुल आसानी के साथ। ठीक है, सो ग्रुप नंबर 2, सो ग्रुप नंबर 3, पाइल नंबर 3 के लिए क्या है रीडिंग। आप इमोशनली बहुत वीक फील कर रहे हो। ठीक है, बट डेफिनेटली आपके जीवन में जो नया चैप्टर शुरू होने वाला है, वहाँ आप जो है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करने वाले हो, स्पेशली क्योंकि आपकी हार्ट चक्रा के ऊपर हीलिंग हो रही है, आप हीलिंग अट्रैक्ट कर रहे हो, तो यहाँ आपकी भी कोई ड्रीम विश फुलफिलमेंट हो रही है। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी विद दिस कार्ड क्या एनर्जीज निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। व्हाट आर द एनर्जीज, व्हाट आर द कार्ड्स क्या कह रहे हैं आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले इतनी खूबसूरत एनर्जी आप लोगों के लिए निकल के आई है, वो है 4 ऑफ वॉन्ड। ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आई है, तो आपके कोई घर रिलेटेड या कोई घर में इश्यूज चल रहा है आप लोगों के लिए, या रिलेशनशिप में, नॉट रिलेशनशिप, या रिलेशनशिप ऑल्सो एंड रिलेटिव। ठीक है, रिलेटिव्स के साथ कोई इश्यूज़, या स्पेशली इट इज़ रिलेटेड टू योर होम।
ठीक है, तो वहाँ वो चीज़ रिजॉल्व हो रही है, जैसे कि आपको एक पहचान मिल रही है आपके काम की वजह से, मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ। ये जो सन का कार्ड है आप लोगों के लिए ये चीज़ बता रहा है, नया शुरुआत हो रहा है विद द डिवाइन की ब्लेसिंग्स, विद द हैप्पीनेस, यू आर अट्रैक्टिंग दिस थिंग इन योर लाइफ, ठीक है। सो ये चीज़ है आप लोगों के लिए। कहीं ना कहीं मुझे आप लोगों के लिए ये भी चीज़ नज़र आ रही है कि आपके जो लव्ड वंस है वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। योर पीपल हु लव्स यू दे विल सपोर्ट यू। आप उनके साथ एंजॉय कर रहे हो, आप उनके साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हो, किसी के साथ पार्टनरशिप शुरू करके आप जीवन में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। ये चीज़ है आप लोगों के लिए। मैं यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की भी एनर्जी देख पा रही हूँ, तो जैसे कि आपके सपने पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो चीज़ में आप लॉस्ट थे या कहीं ना कहीं सिर्फ आप फैंटेसाइज कर रहे थे या ड्रीम कर रहे थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, तो आप इस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो, आप काम कर रहे हो, एंड कहीं ना कहीं ये रिजल्ट आपको ये चीज़ दे रही है जहाँ आप इंजॉय कर रहे हो अपनी सक्सेस को, ओके। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द जस्टिस। तो डिवाइन आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं, एक बैलेंस एनर्जी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आप हीलिंग एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। सो यूनिवर्स डिवाइन आपको कहना चाह रहे हैं थ्रू दिस रीडिंग दैट यू आर अट्रैक्टिंग जस्टिस, और ये जस्टिस मिल रहा है जैसे कि कुछ आपके साथ नया शुरू हो रहा है, नया स्टार्टअप हो रहा है, और ये 4 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है दैट यू आर अट्रैक्टिंग लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड सक्सेस इन टू योर लाइफ विद दिस कार्ड ऑफ द जस्टिस। आप समझ रहे हो जस्टिस का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। एवरीथिंग इज लाइक गेटिंग इन बैलेंस हो रही है चीज़ें आप लोगों के लिए, नया शुरुआत हो रहा है, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड गाइस आप लोगों के लिए, सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है आप लोगों के लिए। एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है जैसे कि आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, कुछ नया स्टार्टअप कर रहे हो, कुछ नया शुरू कर रहे हो, आप सेल्फ एम्पावरमेंट की तरफ बढ़ रहे हो, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो रहे हो, आपको क्या करना है ये डिसीजन आपके हाथ में आ रही है, आपके पास ये पावर आ रही है, आपके पास अथॉरिटी आ रही है कि आपको जीवन में क्या करना है, आप सेल्फ रिलायंट बन रहे हो, ठीक है। ये एनर्जीज है आप लोगों के लिए। कुछ इनिशिएशन हो रहा है, इनिशिएशन विद स्पार्क, ठीक है। बहुत ही शिद्दत के साथ कुछ चीज़ शुरू करते हुए मुझे आप दिख रहे हो, एंड यू आर कॉलिंग इनटू फोर्स टू द यूनिवर्स, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों के लिए आ रही है। मूवमेंट का कार्ड है आप लोगों के लिए। सो या कुछ नया, आप कुछ लोगों के लिए ट्रैवल हो सकता है, कुछ लोग मूवमेंट रिलेटेड लाइक ट्रैवल रिलेटेड जॉब कर रहे हो, या फिर मुझे ये चीज़ आप लोगों के लिए जीवन में शिफ्ट आ रहा है, आप लोगों के लिए कुछ नया ब्रेक थ्रू आ रहा है, और उस ब्रेक थ्रू से निकल के नए शिद्दत के साथ नई चीज़ों को आप जो है कि शुरू करते हुए नजर आ रही है, जैसे लाइक एक पूरी कम्युनिटी आपको हेल्प कर रही है ग्रो करने में, ठीक है। सो आपकी लाइफ में अगेन बैलेंस और हीलिंग का कार्ड है। टेम्परेंस का कार्ड है, लाइक यू आर गेटिंग एवरीथिंग अलाइंड, एंड यूनिवर्स जो है कि आपको मदद कर रही है, आपको सपोर्ट कर रही है ग्रो करने में, और आप इस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो जैसे कि आपको किसी ने बांध रखा हो, जैसे कि आपको किसी ने रिस्ट्रिक्ट कर रखा हो। एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया था, तो मैंने आपको ये चीज़ें बोली थी जैसे कि पावर अब आपके हाथ में आ रही है, आपकी जीवन की बागडोर की जो आपकी खुशियों की चाबी आपको मिल रही है, कि आप किसी के ऊपर रिलाई नहीं कर रहे हो कि आपको किसी और से हैप्पीनेस चाहिए, आप किसी और के ऊपर रिलाई नहीं कर रहे हो कि आपको अपने जीवन में क्या करना है, आप किसी और के ऊपर रिलाई नहीं कर रहे हो कि आपको किस तरीके से आपका लाइफ स्टाइल चाहिए, ठीक है, क्या जॉब चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो यू आर बिकमिंग सेल्फ रिलायंट, ठीक है, और इस एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो, ठीक है, जैसे कि आपको कोई रोक टोक ये सारी एनर्जीज निकल के। सो येस, दिस इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन एंड पॉजिटिव कार्ड फॉर यू, ग्रुप नंबर 3, फाइल नंबर 3। नाउ लेट्स सी और क्या चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हो, कौन सा नया चैप्टर शुरू हो रहा है आप लोगों के लिए। री एनर्जाइज, मैंने कहा ना जैसे कि सेल्फ रिलायंट बन रहे हो, जैसे कि आपको समझ आ रहा है कि मुझे क्या डिसीजन लेना है, मुझे क्या करना है, मैं आपकी रिचार्जिंग हो रही है, आपकी ग्राउंडिंग हो रही है, नई चीज़ों को शुरू कर रहे हो, और इस एनर्जी में आके आपको समझ में आ रहा है कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मुझे क्या इनिशिएट नहीं करना है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंसेस, बिजनेस, एनीथिंग। तो वो आपकी आ रही है। आप लाइफ में मिरेकल्स को अट्रैक्ट करेंगे। ये जो नया चैप्टर आपके जीवन का शुरू हो रहा है, वहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने जीवन बहुत सारा अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत सारा मिरेकल, कुछ मिरेकल्स जो है कि आपके लिए हो रहा है, ओके। यू आर अट्रैक्टिंग ब्लेसिंग्स, आप अपने जीवन में बहुत सारा ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हो। इट्स डिवाइन की बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, आशीर्वाद के साथ कुछ शुरू हो रहा है। आप किसी चीज़ का अगर वेट कर रहे थे तो वो चीज़ आपका वेट ओवर हो रहा है, यू आर गेटिंग द रिजल्ट ऑफ दैट थिंग जो आप वेट कर रहे थे, ठीक है। ये चीज़ है इनर नोइंग, कहीं ना कहीं जो आप इनर वर्क कर रहे हो या अपने ऊपर रिलायंट बन रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना है नहीं करना है, आप किसी और के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते हो। सो इस चीज़ को एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़ रहे हो और नए मिरेकल्स
पर्पस को जो है कि आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। पास्ट की मेमोरीज़ को होल्ड करोगे, बट जो मेमोरीज़ आपको सर्व नहीं करती हैं, जो मेमोरीज़ आपको ड्रेन कर देती हैं, आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देती हैं, तो उस सारी चीज़ों को आप रिलीज़ कर रहे हो यहाँ पे और रिलैक्स्ड मोड में जा रहे हो। रिलैक्सेशन की एनर्जी है। नाउ यू आर बिकमिंग रिलैक्स। व्हाई यू आर बिकमिंग रिलैक्स? बिकॉज यू आर नॉट डिपेंडिंग ऑन अदर्स, विच इज़ अ थिंग जो कि सबके लिए होनी चाहिए। ठीक है, द फ्यूचर का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। सो इन फ्यूचर्स आपके लिए नया जो चैप्टर शुरू हो रहा है, वहाँ पे आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही है, आपके लिए मिरेकल्स आ रहे हैं। ठीक है, एंड यू हैव टू बी स्पॉन्टेनियस। सो क्विक एक्शन लेने वाले इंसान बने। अगर आप डिले करते हो किसी एक्शन में, जैसे कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ आती है और उसको आप डिले करते हो, तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि डोंट डिले। ठीक है, आपको तुरंत एक्शन लेने वाला इंसान बन रहा है। एंड वी हैव दिस कार्ड ऑफ द लव। सो यू आर अट्रैक्टिंग लॉट्स ऑफ लव इनटू योर लाइफ फ्रॉम योर पार्टनर, फ्रॉम योर रिलेशनशिप, फ्रॉम योर पेरेंट्स, फ्रॉम योर रिलेटिव। ठीक है, एंड देयर इज समथिंग जो कि आपके लिए, आपके जो नए चैप्टर जो शुरू होने वाला है जीवन में, उसमें आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि कुछ मैजिकल जो है कि आप अट्रैक्ट कर रहे हो। क्या मैंने इससे लिया है कार्ड? नहीं। तो यहाँ से भी आपके लिए 1-2 कार्ड्स ले लेती हूँ ताकि रीडिंग आपको और समझ में आए। आई थिंक जो जितने भी पाइल्स की मैंने रीडिंग की है उसमें सबसे ज़्यादा जो कुछ मैजिकल एक्सपेक्ट कर सकते हो वो हो आप। ठीक है, 2 मैंने कार्ड्स लेने थे, 2 कार्ड्स आपके लिए आ गए हैं। सो लेट्स सी। रिलेशनशिप में इश्यूज हील हो रही है। तो यहाँ पे अपने डार्केस्ट फियर, जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ में आपको आज तक अपने जीवन में डर लगा है या डर लगा हो, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से आप अपने जीवन में डरे होंगे, उस चीज़ को, फियर को फेस अगर आपने कर लिया तो आप आगे बढ़ गए। एंड दैट्स व्हाट यू आर डूइंग एंड दैट्स व्हाट यू आर लीडिंग। ठीक है, अपने इस फियर को, कार्ड्स आप देख रहे हो किस तरीके से आए कि अपने डीपेस्ट फियर को आप फेस कर चुके हो एंड नाउ आपको कोई नहीं हरा सकता है। एंड यू आर लीडिंग, यू आर एम्पावरिंग योर सेल्फ, यू आर बिकमिंग सेल्फ रिलायंट। सो ये एनर्जीज आप लोगों के लिए आई है। लेट्स सी विद दिस वन चार्म। ओके, वी हैव चार्म्स। तो कुछ तो है आपके लिए यहाँ पे जो कि आपके लिए कोई लॉयल है बहुत। ठीक है, जैसे कोई आपके लॉयल पर्सन अट्रैक्ट कर रहे हो, समवन इज कमिंग टूवर्ड्स यू एंड यू आर गेटिंग, जैसे कि लीड का कार्ड था, क्राउन का है यहाँ पे, तो यू आर गेटिंग पावर, पोजिशन, अथॉरिटी, नेम, फेम, ब्लेसिंग्स। एंड जैसे कि मैजिक का कुछ कार्ड था, लाइक मैजिकल अट्रैक्ट कर रहे हो। ये मैजिकल आप अपने रिलेशनशिप में भी अट्रैक्ट कर सकते हो, ये रिलेशनशिप अपने करियर में भी अट्रैक्ट कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग। ठीक है, सो ग्रुप नंबर 3, पाइल नंबर 3, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। आपको रीडिंग समझ में आई हो, पसंद आई हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ रीडिंग को कम से कम 3-4 लोगों के साथ शेयर करें, उन तक रीडिंग पहुँचे, मेरा चैनल भी ग्रो करे। एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स और एनर्जी सेंड कर रही हूँ आप लोगों को। रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।